जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश के वनों और वन्य जीवों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश राज्य भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य के वनों में सर्वाधिक वृक्ष सागौन वृक्ष के पाए जाते हैं। सागौन एक इमारती लकड़ी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। यहां पर आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल में से कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, 25.14% क्षेत्रफल पर मध्य प्रदेश वन क्षेत्र फैला हुआ है, जो कि देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 12.4% है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। और राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का जो योगदान है वह 2.35% है। यह भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, निम्न में से किस वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किस वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी क्षेत्र में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का विस्तार सिवनी, छिंदवाड़ा एवं बालाघाट जिलों में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश के वनों में किसके वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो यह अभी मैंने आपको बताया था। यदि आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आप आसानी से कर पाए होंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सागौन वृक्ष के। मध्य प्रदेश के वनों में सागौन वृक्ष के वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सागौन उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्ष हैं। तो यह भी आपको पूछा जा सकता है, सागौन दे दिया जाए, पूछा जाए सागौन किस टाइप का वृक्ष है, तब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? अब देखिए, यहां पर 4 क्वेश्चन आपसे बनते हैं, आरक्षित और संरक्षित से रिलेटेड 2 क्वेश्चन। तो ये चारों आपको अच्छे से याद रखना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर 1, खंडवा वन वृत्त। खंडवा वन वृत्त में शामिल जितने भी वृक्ष हैं वह क्या है दोस्तों? आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, छतरपुर वन वृत्त मध्य प्रदेश में न्यूनतम आरक्षित वन क्षेत्र है। आरक्षित वनों में लकड़ियों के एकत्रण तथा मवेशियों को चराने के लिए लोगों का प्रवेश वर्जित होता है। मतलब ये ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जहां पर वहां के स्थानीय निवासी लकड़ियों का एकत्रण कर सकते हैं अपने उपयोग के लिए, साथ ही साथ अपने मवेशियों को इन जंगलों में चरा भी सकते हैं। तो इन्हें आरक्षित वन क्षेत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे संरक्षित वन क्षेत्र। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, इंदौर वन वृत्त। इंदौर वन वृत्त मध्य प्रदेश का सर्वाधिक संरक्षित वन क्षेत्र है। अब संरक्षित वन क्षेत्र क्या होते हैं? तो संरक्षित वन क्षेत्र राज्य सरकार के पूर्णतः नियंत्रण में रहते हैं, परंतु स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्र करने तथा मवेशियों को चराने की अनुमति नहीं होती है। आरक्षित वन क्षेत्र में क्या होता था, जो स्थानीय लोग होते हैं वह लकड़ियों को एकत्र कर सकते हैं अपने उपयोग के लिए, साथ ही साथ अपने मवेशियों को उन वनों में चरा भी सकते हैं। लेकिन संरक्षित वन क्षेत्र इसका बिल्कुल विपरीत होता है। यह राज्य सरकार के पूर्णतः नियंत्रण में होते हैं और यहां पर स्थानीय लोगों को ना तो ईंधन के लिए लकड़ी एकत्र करने की अनुमति होती है, ना ही अपने मवेशियों को चराने की अनुमति होती है। तो अब आप आरक्षित और संरक्षित में अंतर समझ गए होंगे। तो सर्वाधिक भी याद रखना है, न्यूनतम भी याद रखना है। सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र पूछा जाए तब खंडवा वन वृत्त में, और न्यूनतम आरक्षित क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र पूछा जाए यहां पर सर्वाधिक संरक्षित वन क्षेत्र पूछा जाए जब इंदौर वन वृत्त में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम संरक्षित वन क्षेत्र कहां है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, खंडवा वन वृत्त में न्यूनतम संरक्षित वन क्षेत्र है। और
सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1860 में मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना की गई थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है, तो यहां पर पूछा गया है मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1952 में मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति लागू की गई थी। इसके बाद 4 अप्रैल 2005 को नई वन नीति घोषित की गई थी। तो आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति किस वर्ष लागू की गई। आंसर होगा वर्ष 1952 में, या फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की नई वन नीति किस वर्ष लागू की गई, तब आपका आंसर होगा 4 अप्रैल 2005 को लागू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग एमपीजीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यह पीडीएफ जो है आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि व्यापम के द्वारा 2015 से लेकर 2022 तक एमपीजीके के जितने भी क्वेश्चन लिए गए हमने सभी को इसमें समाहित किया है। साथ ही साथ एमपीजीके के टॉपिक वाइज जितने भी मैक्सिमम एमसीक्यू हो सकते थे उन सभी को भी हमने आपको इसमें प्रोवाइड किया है, जिससे आपका एमपीजीके वाला पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो सके। तो तुरंत इस पीडीएफ को प्राप्त कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। चलिए देखते हैं यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है। क्या पूछा दोस्तों, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय जो है यह भोपाल में स्थित है और इसे शॉर्ट फॉर्म में IIFM भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो फुल फॉर्म भी आप याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का वर्तमान निदेशक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 1, पंकज श्रीवास्तव भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के वर्तमान निदेशक हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। क्या पूछा गया है, राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, जबलपुर में राज्य वन अनुसंधान संस्थान स्थित है और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1963 में की गई थी और इस संस्थान द्वारा वानिकी संदेश तथा वन धन नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है। यह भी आप याद रखें, यदि आपसे पूछा जाए वन धन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तब आपका आंसर होगा राज्य वन अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1963 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है मध्य प्रदेश में औषधीय पौधों के प्रसंस्करण केंद्रों द्वारा उत्पादित औषधियों के विपणन के लिए कितने संजीवनी विक्रय केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, 28। मध्य प्रदेश में औषधीय पौधों के प्रसंस्करण केंद्रों द्वारा उत्पादित औषधि के विपणन के लिए 28 संजीवनी विक्रय केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कहां की गई है। वेरी IMP क्वेश्चन है, आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा वनों से रिलेटेड प्रश्नों में। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना भोपाल में की गई है। यह आपको काफ़ी अच्छे से याद होना चाहिए। इसे वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था। तो इसका स्थापना वर्ष भी पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कि स्थापना किस वर्ष हुई थी, तब आपका आंसर होगा वर्ष 1982 में। कहाँ हुई थी, भोपाल में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है। वेरी IMP क्वेश्चन ये भी है, आप लोगों से MP गवर्नमेंट के सभी एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है, तब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जबलपुर में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में स्थित है। जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है तथा यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला भी है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसे मध्य प्रदेश की
सांस्कृतिक राजधानी तथा न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहा जाता है। जबलपुर में कुछ दर्शनीय स्थल हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिसमें मदन महल, भेड़ाघाट में स्थित धुआंधार जलप्रपात, 64 योगिनी मंदिर, रानी नौहला द्वारा निर्मित नौलेश्वर शिवलिंग मंदिर काफी दर्शनीय है, और साथ ही साथ यहां पर महारानी दुर्गावती का समाधि स्थल भी स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को जबलपुर से रिलेटेड याद रखना है। आप लोगों से ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, तभी मैंने आपको बताना इंपॉर्टेंट समझा और बता दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 जबलपुर में। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र जो है यह जबलपुर में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यह भी याद होना चाहिए। जबलपुर में बड़ी मात्रा में तेंदुपत्ते का उत्पादन किया जाता है, और मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला, यदि आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा सागर जिला। और भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है तेंदुपत्ता उत्पादन में, तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज कहां स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। एमपीएसआई एग्जाम 2017 और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज कहां स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 बालाघाट में। मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज बालाघाट में स्थापित किया गया है, और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1979 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? वर्ष 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। यह प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज है। अभी हम सेकंड भी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश का द्वितीय फॉरेस्ट कॉलेज कहां स्थापित किया गया है? यह भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद होना चाहिए। तो राइट आंसर जो है ना इसका वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 बैतूल में। कहां है? बैतूल में। और इसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। अच्छे से याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के द्वितीय फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना कहां की गई? बैतूल में। कहां स्थापित है? वर्ष 1980 में इसकी स्थापना की गई, बैतूल में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश का प्रथम वन्य स्कूल कहां स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है मध्य प्रदेश का प्रथम वन्य स्कूल कहां स्थापित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शिवपुरी में। ये स्कूल की बात की जा रही है, विद्यालय की। अभी हमने जो पढ़ा वो कॉलेज थे, ठीक है। मध्य प्रदेश का प्रथम वन्य स्कूल कहां स्थापित किया गया है? तब आपका आंसर होगा शिवपुरी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन देखना है, जैसे एमपी पटवारी एग्जाम 2017 और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, 2022, एमपीएसआई एग्जाम 2016, 2017 और साथ ही साथ फॉरेस्ट एग्जाम 2017, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम 2018, इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एमपी जीके के सबसे बेस्ट वीडियो, सबसे बेस्ट कंटेंट पाने के लिए आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जहां पर एमपी जीके के आप लोगों के लिए टेस्ट चल रहे हैं, जिससे आपकी आने वाली पटवारी एग्जाम, फॉरेस्ट एग्जाम और कांस्टेबल एग्जाम सभी की बेहतर प्रिपरेशन हो पाएगी। तो देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है, सर्वाधिक साल वृक्ष कहां पाए जाते हैं? क्या पूछा गया दोस्तों? सर्वाधिक साल वृक्ष कहां पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। सर्वाधिक साल के वृक्ष मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। देश का लगभग 50% साल वन, यह भी याद रखना आपको, देश का लगभग 50% साल वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। साल के वृक्ष जो है बोरार नामक कीट लगने से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। यह आपको याद रखना है, साल के वृक्ष लगभग बोरार नामक कीट लगने से नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वृक्ष किस जिले में पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वृक्ष किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 होशंगाबाद जिले में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वृक्ष होशंगाबाद जिले में पाए जाते हैं। इसका उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भिलावा वृक्ष कहां पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आपको बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भिलावा वृक्ष जो है छिंदवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का
सबसे बड़ा जिला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो यहां आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश का देश में बांस उत्पादन में कौन सा स्थान है। मध्य प्रदेश का देश में बांस उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय स्थान है। मध्य प्रदेश का देश में बांस उत्पादन में दूसरा स्थान है। यहां प्रति वर्ष लगभग 50 लाख टन बांस का उत्पादन होता है। बांस उत्पादन में प्रथम स्थान असम राज्य का है तथा बांस उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। यह भी आपको याद रखना है। और बांस जो है ना, यह विश्व की सबसे लंबी घास है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का बांस उत्पादन बिक्री केंद्र का प्रथम सरकारी शोरूम खोला गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर 1 इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रदेश का बांस उत्पादन बिक्री का प्रथम सरकारी शोरूम खोला गया है। काफी अच्छे से आपको याद रखना है। और इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है देश में तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर आप आसानी से कर पाए होंगे, क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी आपको यह आंसर बता चुका हूं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 प्रथम स्थान है। देश में तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान किसका है, तब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, तब आपका आंसर होगा सागर जिले का। ठीक है, ये अच्छे से याद रहेगा। तेंदुपत्ता का जो राष्ट्रीयकरण है वर्ष 1964 में किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, वर्ष 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। वीडियो को अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आंसर आप तक आपका आ चुका होगा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 सागर। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादन में सागर जिला प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश देश के तेंदुपत्ता का लगभग 25% भाग उत्पादन करता है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो यहां पर पूछा गया है लाख के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। लाख के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय स्थान है। लाख के उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य का देश में द्वितीय स्थान है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक राल है। जो ये आपका लाख होता है एक प्रकार का प्राकृतिक राल होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो मादा लाख कीट के स्त्राव से निर्मित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 1 उमरिया। प्रदेश में मध्य प्रदेश में लाख का जो सरकारी कारखाना है वह उमरिया जिले में स्थित है। उमरिया जिले में ही प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से इस बार एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में कई क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि पहला पूछा गया था कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो आंसर होगा उमरिया जिले में। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा गया था कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तब आपका आंसर था कि जो हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन यहां से पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ घनत्व किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो आंसर था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। तो यह एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मैंने आपको बता दिया कि यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022 में, और आने वाले एग्जाम आपके पटवारी एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरण पादुका योजना की शुरुआत किस जिले में की गई थी। क्या पूछा गया है, चरण पादुका योजना की शुरुआत किस जिले में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा बताइए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सिंगरौली जिले में। चरण पादुका योजना की जो शुरुआत है ना दोस्तों, यह सिंगरौली जिले में की गई थी। अब चरण पादुका योजना क्या है, तो इस योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते एवं चप्पल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मतलब जो तेंदुपत्ता संग्राहक होते हैं, तेंदुपत्ता लाकर इकट्ठा करते हैं, उन्हें इस योजना के तहत जूते एवं चप्पल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं दोस्तों। और सिंगरौली की बात की गई है तो सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, साथ ही इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। क्विज में आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा। वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा या आपने हमारी पिछली क्लासेस देखी होंगी तो आप इसका आंसर आसानी से जरूर कर पाएंगे।
तो यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोगों को एमपीजीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।